सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के नवे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आज है पवित्र दिन और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र दिन आपके लिए बहुत ही आशीषित होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि विश्वास की कौन सी 6 अवस्थाएं होती हैं और ये कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को पूरा करने में हमारी सहायता करते हैं। आप सभी जानते हैं कि विश्वास जो है वो एक मांसपेशी की तरह काम करता है। जैसे हम एक्सरसाइज करके हमारी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और नहीं करने पर ये मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, वैसे ही विश्वास की भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत दृढ़ और मजबूत हो जाता है, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से या इसे उपयोग में न लाने की वजह से ये भी कमज़ोर हो जाता है। मैं आपको एक रेफरेंस वर्स देता हूँ। मरकुस की किताब उसके 9वें अध्याय और उसके 23वें वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। तो ये हमारे लिए है, लेकिन ये विश्वास जो है ये परमेश्वर की योजना में 6 फेजेस को पूरा करता है। सबसे पहले क्या होता है, परमेश्वर आपको जीवन के लिए एक सपना देते हैं। सपना जिस पर हमें तय करना है कि हम इस पर चलने के लिए तैयार हैं या नहीं है। ये जो सपना है इसमें परमेश्वर अपने उद्देश्य को बो देते हैं। दूसरा फेज होता है निर्णय लेने का। निर्णय हमें करना होता है कि क्या हम उस सपने को पूरा करने के लिए परमेश्वर की इस योजना में शामिल होने के लिए तैयार हैं। तीसरा होता है प्रतीक्षा करना। हमें प्रतीक्षा करनी होती है कि कब ये उद्देश्य हमारे जीवन में कार्यकारी बनेगा। परमेश्वर का सही समय जैसे ही आता है वैसे ही हमारे जीवन में उसका काम शुरू हो जाता है। चौथा होता है कठिनाई। ठीक है, कठिनाइयाँ भी आती हैं। परमेश्वर आपके विश्वास की परीक्षा भी लेते हैं ताकि आप भीतर से मजबूत हो सकें। और उसके बाद आता है अंतहीन लगने वाला मार्ग। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी समाप्ति नहीं हो रहा है। हम हार मान लेने की सोच लेते हैं और वो क्षण ही होता है जब परमेश्वर हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करते हैं या चमत्कार करते हैं। छठा होता है डिलीवरेंस या मुक्ति। जैसे ही परमेश्वर हमें अंत तक ले जाता है, हमें विजय को प्राप्त करवाता है, हम खुश हो जाते हैं और वो समय सबसे सर्वोत्तम समय होता है, क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं उसके उद्देश्य के द्वारा वो पूरी हो जाती है। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ये क्यों हो रहा है, या आप निराश हो जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं या चिंतित हो जाते हैं? तो आप इन 6 अवस्थाओं को समझें। इन 6 अवस्थाओं में आप जांचें कि आप कौन सी फेज में अभी चल रहे हैं। याद रखना कि जब कभी भी विश्वास की परीक्षा होती है तब ही वह बढ़ता है। ठीक है, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर इन 6 अवस्थाओं के द्वारा बहुत बड़े और अद्भुत काम करेंगे। आइए हम छोटी सी दुआ करें। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों में उन सभी को लेकर आते हैं जो आज किसी भी कारण से विश्वास में निर्बल हैं। खुदावंद, आपका वचन कहता है यदि तू विश्वास करे तो इस पहाड़ से कह सकता है कि उठ और समुद्र में गिर जा, तो ये तेरे लिए हो जाएगा। प्रभु जी, हम अपने विश्वास को उन सभी के विश्वास से जोड़ते हैं और ये आशा करते हैं प्रभु जी कि विश्वास उनके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने वाला हो सके। राई के दाने का विश्वास प्रभु जी एक बड़े पेड़ को जन्म देने वाला हो सके। विश्वास को बढ़ाइए परमेश्वर पिता। हम आपसे विनती करते हैं कि उनका विश्वास दृढ़ और मजबूत हो जाने पाए, विश्वास करने पाए, ताकि बड़े बड़े कामों को वो करने पाए, आपकी सामर्थ्य से वो करने पाए। जो कोई भी विश्वास के इन 6 फेजेस में है पिता, आप उन्हें ये पिता डिसर्नमेंट की आत्मा दें कि वो डिसर्न कर सकें खुदावन कि वो कौन से फेज में हैं, और वो धीरज से पिता परमेश्वर आपकी बाट जो है ताकि आपकी योजना उनके जीवन से पूरी हो सके। हम सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल सब कुछ देते हैं। बीमार और दुखियों को याद करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें छुएं और चंगा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया होगा, और नहीं किया है अभी तक तो वो ज़रूर करेंगे। जो भी विश्वास की आप अवस्था में हैं, आप उसमें बने रहें। प्रभु निश्चय आपको आशीष देंगे। जय मसीह।